नमस्कार साथियों, सामान्य विज्ञान के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए जीव विज्ञान के आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कैमिलो गोल्जी द्वारा निम्न में से किस कोशिकांग की खोज की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए गोल्जी उपकरण, बी लाइसोसोम, सी अंतःप्रदवी जालिका, डी राइबोसोम। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने 1897 में तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के दौरान गोल्जी उपकरण की पहचान की और 1898 में उनके नाम पर इसका नाम रखा गया। कैमिलो गोल्जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि उन्होंने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने की क्रांतिकारी विधि प्रदान की। इस विधि को ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कोशिकांग जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी प्लास्टिड्स, सी गोल्जी उपकरण, डी रिक्तिका। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। अंतःप्रदवी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन उत्पाद गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। गोल्जी उपकरण कोशिका में डाकघर के समान कार्य करता है। गोल्जी उपकरण लिपिड के परिवहन और लाइसोसोम के निर्माण में भी भाग लेते हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के जटिल पॉलीसैकेरॉइड गोल्जी उपकरण में संश्लेषित होते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किस कोशिकांग को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गोल्जी उपकरण, बी लवक, सी लाइसोसोम, डी रिक्तिका। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। डिक्टियोसोम को गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। डिक्टियोसोम्स पौधों की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में फैले हुए रहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग या पाचन थैली कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए गोल्जी उपकरण, बी राइबोसोम, सी अंतःप्रदवी जालिका, डी लाइसोसोम। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, जिससे कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग या पाचन थैली भी कहते हैं। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। यह अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। इसलिए यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लाइसोसोम का अपनी ही कोशिका या बाह्य पदार्थों को पाचित करने का लक्षण किसकी अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्रोटीन, बी वसा, सी स्रावित पदार्थ, डी हाइड्रोलिटिक एंजाइम। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जो वसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन इत्यादि के अपघटन एवं पाचन में भाग लेते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए क्रिश्चियन डी डवे, बी फेलिक फोंटाना, सी कार्ल नेगेली, डी रिचर्ड अल्टमान। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डवे ने 1955 में की थी। उन्होंने सबसे पहले जंतु कोशिकाओं में इन कोशिकांगों को देखा और उन्हें लाइसोसोम नाम दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्रह, पावर प्लांट या पावर हाउस भी कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए लवक, बी राइबोसोम, सी गोल्जिकाई, डी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ऑप्शन डी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया को लोकप्रिय रूप से कोशिका का पावर हाउस उपनाम फिलिप सीकेविट्ज द्वारा 1957 में दिया गया था। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। एटीपी कोशिका का ऊर्जा का सिक्का है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य करने के लिए एटीपी में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं एल्बर्ट वॉन कोलिकर, रिचर्ड अल्टमैन, कार्ल बेंडा,
कार्ल नेगेली। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। 1857 में फिजियोलॉजिस्ट अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने कीटों की स्वैच्छिक मांसपेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को 1886 में रिचर्ड अल्टमैन द्वारा बायोब्लास्ट नाम दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? हमारे ऑप्शंस हैं ए अल्बर्ट वॉन कोलिकर, बी रिचर्ड अल्टमैन, सी कार्ल बेंडा, डी कार्ल नेगेली। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द 1898 में कार्ल बेंडा द्वारा दिया गया था। कार्ल बेंडा कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करने वाले पहले सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों में से एक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ए क्रिस्टी, बी मैट्रिक्स, सी माइक्रोसोम्स, डी ऑक्सीसोम्स। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित तथा भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। हमारे ऑप्शंस हैं ए गोल्गी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी लाइसोसोम। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। सजीव कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती हैं तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से ऐसे दो अंगक कौन से हैं जिनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी काय तथा प्लास्टिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड, डी प्लास्टिड तथा रसदानी। यहाँ ऑप्शन सी सही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड ऐसे दो अंगक हैं जिनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, जिससे ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए प्लास्टिड, बी रसधानी, सी केंद्रक, डी माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ ऑप्शन बी सही होगा। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा रहता है, जो पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। रसधानियों के अंदर ठोस तथा तरल पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तारक काय सेंट्रोसोम होता है? ए पादप कोशिकाओं में उपस्थित एक कोशिकांग, बी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित एक कोशिकांग, सी पादप तथा जंतु कोशिकाओं में उपस्थित एक कोशिकांग, डी उक्त में से कोई नहीं। यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तारक काय सेंट्रोसोम जंतु कोशिकाओं में उपस्थित एक कोशिकांग है। तारक काय एक बेलनाकार रचना के रूप में दिखता है। प्रत्येक तारक काय में 2 सेंट्रियोल होते हैं। यह जंतु कोशिका के केंद्रक के पास एक छोटा सा चमकदार क्षेत्र होता है। तारक काय जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए बोवेरी, बी बेंडा, सी थॉमसन, डी फ्लेमिंग। यहां हमारा ऑप्शन ए सही होगा। सेंट्रोसोम की खोज थियोडोर बोवेरी ने 1888 में की थी। ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।